नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर पूरे देश में उत्सव सा माहौल। विश्व हिंदू परिषद ने इस मौके पर पूरे देश भर में किया विशेष पूजन का आयोजन। जमशेदपुर में भी खुशी का है माहौल। 4 अगस्त पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है बोन एंड जॉइंट डे। इस अवसर पर जमशेदपुर के TMH के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की ओर से किया गया अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन। जमशेदपुर में निवास करने वाले कार सेवक अमोल कुमार सिंह को भाजपा ने किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर पूरे देश भर में उत्सव सा माहौल बना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने इस मौके पर पूरे देश भर के सभी शाखाओं में विशेष पूजन का आयोजन किया। जमशेदपुर में भी विहिप के इकाई के द्वारा इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई और विश्व में सुख समृद्धि की कामना की गई। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर के द्वारा इसके मद्देनजर साकचे शीतला मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान राम तथा प्रभु हनुमान की आराधना इस दौरान सभी ने की। वहीं कोरोना महामारी के कारण केवल विहिप के जिला पदाधिकारी ही इसमें शामिल हुए, जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजन को संपन्न करवाया गया। वैसे दिन भर विहिप के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। विहिप के जमशेदपुर जिलाध्यक्ष ने कहा कि विहिप ने केवल इस विशेष दिन पर पूजा अर्चना का आह्वान किया था और समाज के लोगों ने खुद से उत्साहित होकर अपने अपने स्तर पर इस खास दिन को भगवान राम के नाम किया। जमशेदपुर महानगर ने जो योजना तय की उसी के मुताबिक सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह 9 बजे से विजय महामंत्र का जाप था, एक माला घरों में, और जिनके आसपास मंदिर है वो मंदिर में भी कर सकते थे। उन्होंने स्थानीय शीतला मंदिर में अपने 5 विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर एक माला जो है विजय मंत्र का जाप किया है। अब जो है अलग अलग पूरे जमशेदपुर के मंदिरों में कार्यक्रम है। दिन भर सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है। मंदिर के प्रांगण में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम है। समाज उत्साहित है, समाज अपने स्तर पे सारे कार्यक्रम कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने सिर्फ आह्वान किया है कि आज के दिन को ऐतिहासिक बनाना है, क्योंकि गौरवमय सारी क्षण है। इसी के निमित्त जो समाज में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सारे कार्यक्रम समाज के द्वारा ही किए जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर। 4 अगस्त पूरे भारत में बोन एंड जॉइंट दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर टाटा मुख्य अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की ओर से बोन एंड जॉइंट वीक के अवसर पर आम लोगों को जागरूक करने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 4 अगस्त बोन एंड जॉइंट दिवस के अवसर पर टाटा मुख्य अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की ओर से बोन एंड जॉइंट वीक का आयोजन हो रहा है। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई टिप्स दिए। डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर मनोज रजक ने हमारी टीम के माध्यम से कई जानकारियां दी। 4 अगस्त हिंदुस्तान में बोन एंड जॉइंट दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसीलिए अगस्त के पहले सप्ताह को 1 तारीख से 7 अगस्त तक हम लोग बोन एंड जॉइंट सप्ताह मनाते हैं। आज के दिन में हमारे प्रेसिडेंट का ये थीम है कि उम्र में हड्डी घिसने के कारण जो भी डिफॉर्मिटी होता है उसको रोकना है और उसके रोकथाम के लिए पहले से उपाय करना है। तो हड्डी घिसने का बहुत सारा कारण है। यदि हमारा शरीर का वजन बहुत ज्यादा हो तो हड्डी जल्दी घिसता है। यदि हमारे खाने पीने पे हम लोग प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे हड्डी में जल्दी घिसन आता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हम लोग को एक उचित एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। खाने में विटामिन D, विटामिन C की मात्रा को अधिक रखनी चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए। यदि बीमारी हो भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। नियमित एक्सरसाइज से और कुछ ब्रेस से हम लोग इसको रोक सकते हैं। हर विकृति के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
बट इतना हो जाए कि लाइफ में अपना एक्टिविटी करना भी मुश्किल हो जाए, तब डॉक्टर का सलाह लेकर उसके लिए ऑपरेशन या सर्जरी करवा सकते हैं। इस अवसर पर विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार लायक ने कहा कि आज के युग में लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाते जा रहे हैं, जिससे ओबेसिटी समेत अन्य समस्याएं आ रही है। साथ ही खेल के दौरान आई चोट के कारण हड्डी में कई समस्याएं आ जाती है, जिससे आगे चलकर कठिनाई उत्पन्न होती है। लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते, खान पान के गलत आदतों के कारण बोन को नुकसान पहुंचता है। इससे खास तौर पर बचने की जरूरत है। देखिए, आजकल के ज़माने में आप अगर देखेंगे हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी परिवर्तित है। हम मोस्ट लाइकली हम लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जब होता है, आप खान पान तो करते हैं लेकिन उतना आपको ऊर्जा लॉस नहीं होती है, जिसका चलते आपका वजन काफ़ी बढ़ा रहता है। तो एक्सेसिव वेट हो जाना, एक्सेसिव वेट जब होता है तो नेचुरली वो जॉइंट पे उसका प्रेशर पड़ता है। जॉइंट अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा पड़ेगा तो धीरे धीरे वो टेढ़ापन बढ़ेगी। इसी को डिफॉर्मिटी बोलते हैं। दूसरी और एक कारण क्या है कि छोटे बच्चे में जो लोग स्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, फुटबॉल बोले, क्रिकेट बोलिए, इसमें भी बहुत समय क्या करते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप करने का चलते इनको चोट पहुँचता है, और ये चोट पहुँचने का कारण भी कभी कभी डिफॉर्मिटी हो सकती है। तीसरी कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी को चोट लग गया नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में, और उसका जो जॉइंट खराब हो गया। तो जॉइंट जब खराब हो जाती है तो धीरे धीरे वो जॉइंट नॉर्मल जैसे बिहेव नहीं करता है, और धीरे धीरे उसका शरीर का भार का साथ साथ उसका भी जॉइंट का डिफॉर्मिटी फास्टर और तुरंत या बहुत फास्ट उसका जॉइंट खराब होने का चांसेस रहता है। चौथा चीज ये है कि आजकल का लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जो कि मेन चीज है वो हम लोग कर नहीं पाते हैं, जिसका कारण भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, और ये भी एक कारण है कि आपको डिफॉर्मिटी होने का चांसेस ज्यादा है। हड्डियों में होने वाली परेशानियों के निदान के लिए जीवन शैली में बदलाव, वजन पर नियंत्रण रखने पर विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रनील भादुरी ने बल दिया। अत्यधिक शारीरिक वजन से घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है, इससे बचना चाहिए। साथ ही हर दिन व्यायाम करने की भी सलाह डॉक्टर ने जनता को दिया। ये हम लोग जो मना रहे हैं बेसिकली बोन एंड जॉइंट डेकेड, जिसको हम लोग वर्ल्ड में मना रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ जो बोन एंड जॉइंट वीक जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं झारखंड में, बेसिकली इसका यही है कि कुछ चीज़ें लोगों को समझना पड़ेगा। एक तो सबसे ज़रूरी जो है हम लोग के जो लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। यही बदलाव क्या, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा कि वजन जिसके कारण घुटने पे बहुत जोर पड़ता है, और उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वजन हर मादा हो या मर्द हो, उनका वजन बिल्कुल कंट्रोल में रहकर सब कुछ काम वगैरह करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कारण है घुटने की डिफॉर्मिटी होने का। और ये भी हम लोग को करना पड़ेगा कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल हम लोग को लीड करना पड़ेगा। एक्टिव लाइफस्टाइल होने से मांसपेशियों में मजबूती आएगी, हड्डियों में मजबूती आएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा किसी भी तरह से, दैट इज एक्सरसाइज से हो, योगा से हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हो। इससे क्या होगा कि जॉइंट्स में इंजरी होने की संभावना जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इससे जॉइंट इंजरीज से जो डिफॉर्मिटी डेवलप करती हैं आगे चल के, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकेंगे। जमशेदपुर में निवास करने वाले कार सेवक अमोद कुमार सिंह को भाजपा गोलमोरी मंडल के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। 1992 में कार सेवकों ने मिलकर बाबरी मस्जिद का
विध्वंस किया था और उसमें जमशेदपुर निवासी कार सेवक अमोद कुमार सिंह ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उस विध्वंस के कारण ही आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हो रहा है। उनके इस योगदान को याद करते हुए भाजपा गोलमुरी मंडल ने पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में उन्हें सम्मानित किया। नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास से किया जाएगा। उसके पूर्व ही 1992 में कार सेवक के रूप में अपना प्रमुख योगदान देने वाले गोलमुरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आदरणीय श्री अमोद कुमार जी को पार्टी की ओर से सम्मान किया जा रहा है और उनके दिए गए उत्कृष्ट कार्य को जो उन्होंने 1992 में किया था, उस समय जिस प्रकार राम मंदिर के निर्माण को लेकर कार सेवा चलाई जा रही थी, उस कार सेवा में इनका अहम योगदान था। आज गोलमुरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के माध्यम से आदरणीय अमोद कुमार जी को सम्मान किया जा रहा है और उस गौरवान्वित पल को एहसास करने के दृष्टिकोण से और कार्यकर्ताओं को विधिवत जानकारी उनके माध्यम से किस प्रकार मिल सके कि उन्होंने कार सेवा के माध्यम से किस प्रकार राम मंदिर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे कई हजार कार्यकर्ता, कई लाख कार्यकर्ता ने जिन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया था, आज वैसे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है और जिस प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने आज यह साबित कर दिया कि लोग की जो अपेक्षाएं थी, आम जनमानस की अपेक्षाएं थी, देश की जनता की जो अपेक्षाएं थी, वह पूर्ण होने जा रही है। राम मंदिर शिलान्यास के दौरान पूरा जमशेदपुर शहर राममय नजर आ रहा था। यहां तक कि विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा भी इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई, साथ ही लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। कांग्रेस ओबीसी सेल के कोल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर के द्वारा इस दौरान विशेष पूजन एवं हवन का आयोजन किया गया, जहां सभी ने मिलकर भगवान राम की पूजा अर्चना की। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत हो रहा है, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया था और इससे ये साबित होता है कि पूर्व से ही कांग्रेस पार्टी मंदिर निर्माण की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, क्योंकि वे केवल किसी विशेष धर्म या जाति के लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी पूजा होती है और मंदिर निर्माण से सभी देशवासियों में खुशी का माहौल है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बना है और इसमें सभी समुदाय का हाथ है। अगर मेरे और तेरे की बात हुई तो 1985 में तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 45 मिनट फैजाबाद कोर्ट का निर्णय आते ही 45 मिनट में ताला को काटने का काम किया है। आज लोग फीता काटने का काम कर रहे हैं। उसी राजीव गांधी ने 1989 में अपने चुनावी भाषण में पहले ही ये कहा था कि मेरा एक सपना है कि भारत रामराज के नाम से जाना जाए। बताऊं कि ये राजनीति करने का मौका नहीं है, मंदिर मस्जिद ना करें। आज हम सब मिलकर मंदिर निर्माण में लगे हैं, शिलान्यास में लगे हुए हैं। हम और हमारे सभी साथी, सभी जाति के लोग मिलजुल कर पूजा किए हैं, अर्चना किए हैं। हम सभी को लड्डू बांटेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन किसी तरह का गंदी और ओछी राजनीतिक ना हो। मैं आपके द्वारा सभी से निवेदन करता हूँ। एक तरफ कोरोना काल में जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पिछले कई वर्षों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर परेशान अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हो गई है। विगत कई महीनों से भी झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी के द्वारा कैंडल जलाकर व 3 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर काम कर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकृष्ट कराया गया, पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। थक हारकर इस महामारी में जान को जोखिम में डालकर अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा रहे झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के बैनर तले कर्मचारियों द्वारा आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है, जहां पूरे राज्य भर से 11,000
अनुबंधित पाराकर्मी सीधे समायोजन, स्थायी कर्मचारियों के तर्ज पर वेतन, अन्य राज्यों की तुलना में प्रोत्साहन राशि, इन सभी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कोविड जांच, ओपीडी सेवा, लेबर रूम सेवा, इमरजेंसी सेवा और अनेक चिकित्सा सेवाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। 4 तारीख को हम लोग का सांकेतिक हड़ताल था और आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हम लोग का मुद्दा है कि समायोजन। हम लोग कोई 10 साल, कोई 15 साल से, कोई 12 साल, कोई 5 साल से काम कर रहे हैं और वेतन बहुत कम मिल रहा है। उसी पोस्ट पे, सामान्य पोस्ट पे जो हमारे दूसरे साथी गण हैं, किसी को 50,000, किसी को 60,000 मिल रहा है। हम लोग कोई 12,000, 15,000, 18,000 में सब काम कर रहे हैं। इससे परिवार चलाने में बहुत कठिनाई होती है और इस कोविड महामारी में लगातार 5 माह से हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग लैब टेक्नीशियन हैं, एएनएम, जीएनएम, हमारे आयुष चिकित्सक, सब साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें हमारे 2-3 साथी का आकस्मिक मृत्यु भी हो गया इस कोविड में, लेकिन सरकार उनकी सूद लेने वाला नहीं है। इससे पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार में हमारे कुछ साथी लोगों का 2014 में समायोजन किया गया था। डायरेक्ट उनको 5 साल में जो काम कर रहे थे 5 साल से, उनको सीधे समायोजन कर लिया गया था और हम लोग को आज तक खाली आश्वासन मिल रहा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें कुछ लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। उधर आधारशिला को लेकर पूरे शहर में दीपावली का माहौल है और जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। वैसे राज्य के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय ने अपने आवास पर राम कथा का आयोजन किया। वहीं कीर्तन दरबार 24 घंटे का रखा गया है। एक तरफ भगवान रामलला के मंदिर को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, उधर विधायक सरयू राय खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस क्षण का काफी दिनों से इंतजार था। जिस क्षण के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो क्षण आ चुका है, जहां रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। जो कार्यक्रम किया गया अयोध्या के जन्मभूमि में, क्या है? देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 492 साल से वहाँ भगवान राम का मंदिर बनाने के प्रयास अनेकों बार हुए और प्रयास सफल नहीं हुए। 1989 में भी बड़ी तनावपूर्ण माहौल में शिलान्यास हुआ। इस बार भगवान राम के मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो रहा है और पूरे देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग भगवान राम के जन्म स्थान पर रामलला विराजमान हो, इसके लिए एकजुट होकर आज पूरा देश खड़ा है। झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस को इस बार जिला झामुमो के द्वारा कोरोना महामारी के कारण बड़े ही सादगी से आगामी 8 अगस्त को मनाई जाएगी। जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। वैसे शहीद निर्मल महतो की जयंती एवं शहादत दिवस को हर वर्ष झामुमो के द्वारा भव्य रूप से जमशेदपुर में मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण बड़ी ही सादगी के साथ इसे मनाया जाना है। जिलाध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन ने वार्ता के दौरान कहा कि कोल्हान के सभी झामुमो के विधायक इस दौरान बिना किसी तामझाम के शहीद स्थल पर पहुंचेंगे और शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद कदमा स्थित शहीद की समाधि में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उद्देश्य यही है, आज पूरा विश्व में कोविड-19 एवं कोरोना वायरस से पूरा देश तबाह है, विश्व तबाह है। वीर निर्मल महतो जी का 33वां शहादत दिवस आगामी 8 अगस्त को जो प्रतिवर्ष हम लोग मनाते आ रहे हैं, इस बार हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि 8 अगस्त को सादगीपूर्वक हम लोग मनाएंगे। सोशल डिस्टेंस को मानते हुए हम लोग का कार्यक्रम होगा। हमारे गेस्ट हाउस के सामने बहुत धूम धड़ाका, बहुत भीड़ भड़ाका के साथ वहाँ माल्यार्पण किया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग ने निर्णय लिया है, संगठन ने निर्णय लिया है, हमारे इस जिला के जो सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, जो वरिष्ठ हमारे नेताजी हैं, वैसे लोग ही हम लोग वहाँ जा कर के
सोशल डिस्टेंस को मानते हुए हम लोग वहाँ पर निर्मल महतो जी के मूर्ति पर माला श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद वहाँ से सीधा हम लोग समाधि स्थल आएंगे, यहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करेंगे। झारखंड छात्र मोर्चा ने LBSM कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा फीस बढ़ाए जाने के विरोध में कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल को एक पत्र लिखकर फीस नहीं बढ़ाए जाने की मांग की। साथ ही ये भी आग्रह किया कि जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक न फीस लिया जाए और न ही फीस बढ़ाई जाए। उधर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा फीस बढ़ाए जाने के बाद छात्रों में खलबली मच गई है। एक तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थी और अभिभावकों को परेशान कर रही है। उधर इन विद्यार्थियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जोरदार आंदोलन होगा। वैसे इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि जो फीस कॉलेज के छात्रों से लिया जाता है उसी से कॉलेज के तमाम शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाता है। सरकार की तरफ से कॉलेज को इसके लिए कोई फंड नहीं दी जाती, जिस कारण फीस को बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाए जाने की मांग पूर्व से थी और कॉलेज के कई अन्य कार्यों को संपादित करने हेतु इसकी आवश्यकता आन पड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ राय मशवरा करने के उपरांत ही फीस को बढ़ाया गया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग सरकारी हैं, वो इनको उनसे तनख्वाह नहीं मिलती है। ये हम मानदेय देते हैं जो प्राइवेट टीचर यहाँ नियुक्त होते हैं। इसी पैसे से उनका लाइब्रेरी का किताब हुआ या इंटरमीडिएट के लिए और जो ऑपरेटर्स हुआ वो हम खर्च करते हैं और उनका मानदेय देते हैं। कॉलेज में शिक्षकों का तनख्वाह इस पैसे से नहीं मिलता, उनका सरकारी जो है उनका तनख्वाह के लिए सरकार से पैसे आते हैं और यह जो पैसा जमा होता है वह ऐसे अकाउंट में जमा होता है जिससे हम डायरेक्ट पैसा निकाल भी नहीं सकते हैं। इसलिए कॉलेज के शिक्षकों का या प्राचार्य का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी ये मंशा नहीं है कि गरीब बच्चों का जानबूझ के पैसा जमा करने के लिए, क्योंकि मेरा ये बैंक नहीं है कि हम पैसा जमा करें, लेकिन मेरे पास ये मजबूरी हो गई जब हमने देखा कि 2 साल में हमने 14 लाख करके 28 लाख जमा पैसे में से खर्च कर दिया। तो जो जमा पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 30 लाख रुपया या 40 लाख रुपए, अगले 2 साल में वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो हम फी नहीं दे पाएंगे, फिर भी तो हमको बंद करने की स्थिति आ जाएगी। तो हम लोग पहले से सतर्क हो गए, बच्चों के साथ ही हम लोगों ने मीटिंग किया। इस मीटिंग में बढ़ोतरी में बच्चे भी शामिल हैं। जमशेदपुर में सामाजिक संस्था पैगाम अमन की ओर से श्री राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर लाहौर नगरी में दीप जलाए गए और लोगों के बीच लड्डू प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष गुरदीप सिंह पप्पू ने कहा कि प्रभु श्री राम एवं प्रभु श्री कृष्ण भारत की अस्मिता एवं राष्ट्रीय प्रतीक हैं। धर्म, मजहब, जाति, भाषा, लिंग कुछ भी हो, यदि हम भारतवासी हैं तो हमारी पहचान प्रभु श्री राम से ही होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन कर नए इतिहास को रचा है। ये पर्व का दिन है और हमारा संकल्प लेने का दिन है कि हम किसी भी मानव जाति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलेंगे। इस मौके पर श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान शहीद होने वालों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये आज खुशी का दिन है। आज हमारे राम जी का जो है भूमि पूजन हो रहा है मंदिर का। इसके लिए हम लोग पूरा देश खुश है, पूरा दुनिया खुश है। मोदी जी उसका आधारशिला रख रहे हैं और सारा देश का प्रतीक, दुनिया का प्रतीक श्री राम है। तो उसी खुशी में हम लोग लड्डू बांट रहे हैं। और बता दिए भाई कितना दिया जला क्या बता दिए? अभी हम लोग 101 दिया जला रहे हैं और 50 किलो लड्डू बांट रहे हैं। आगे भी हम लोग प्रोग्राम जारी रखेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।